स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं समझ पाते कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी कैसे करनी है। उन्हें ये नहीं पता होता कि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने से कितने फ़ायदे हैं। उन्होंने बस थ्योरी देखी, न्यूमेरिकल देखा, बस नोटबुक उठाई और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लग गए और थ्योरी को रटने लग गए। सो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हेलो गाइज, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी के क्या क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है और प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा और किस तरीके से आप एमसीक्यूज़ को उस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरी देखना और हर एक बात को बड़े ध्यान से समझना। मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस देखिए, यहाँ पर है आपके पास फैक्ट्री एक्ट 1948 ऑब्जेक्ट स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। ये एक मैंने कॉन्सेप्ट लिया है विच इज़ इंट्रोडक्शन। इसको बहुत ही डीप में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। क्या कहता है? देयर आर सेवरल लेजिस्लेशन विच रेगुलेट द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क एनवायरनमेंट एंड अदर वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क एनवायरनमेंट एंड अदर वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। बहुत सारी लेजिस्लेशंस होती हैं जो कि ये रेगुलेट करती हैं। क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं। जी हाँ, क्या रेगुलेट करती हैं? कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है, या फिर वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, या वेलफेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसी है सर्टेन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में। ओके गाइस, फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या कहता है? बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है यहाँ पर। इनेक्टेड टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज। क्या मतलब इसका? ये इनेक्ट करता है, यानी कि ये बताता है कि रेगुलेट करनी है वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री। वर्किंग कंडीशन जो है फैक्ट्री में वो कैसी है, इसलिए ये फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट निकल कर आ गया। यहाँ पर एमसीक्यूज़ मैंने बता दिया है। एमसीक्यूज़ नीचे आपको अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। नीचे 10 एमसीक्यूज़ हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरीके से हेल्थ को लेकर, सेफ्टी को लेकर, वेलफेयर को लेकर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज को लेकर प्रोटेक्शन कैसे लगनी है, वो सारी बातें बताई गई हैं वर्कर्स को लेकर। ओके गाइज, चलिए यहाँ पर मेन जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर हमें पढ़ना है ये सारा। क्या कहता है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है? इंश्योर करना है एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री। यानी कि प्रमोट करना है हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। द एक्ट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे प्रोविजंस बनाए जाते हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ, किसके एम्प्लॉयमेंट के लिए? वुमेन एंड यंग पर्सनस के लिए। अब यंग पर्सनस में इंक्लूड कौन कौन है? इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। ये भी हम पढ़ेंगे, इसकी एक सेपरेट डेफिनेशन है। हर एक चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एनुअल लीव विद वेजेस एटसेट्रा, तो इन सब के लिए सेपरेट प्रोविजंस बने हुए हैं, वो जानेंगे हम किस तरीके से हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब बात की गई है ये एक्ट जो है वो एक्सटेंड कहाँ तक है? वो एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। अच्छा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर? यस, जम्मू एंड कश्मीर में भी इंक्लूड करता है ये। एंड कवर्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग, और कवर क्या करता है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट्स फॉलिंग विद इन दी डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। ये डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री में ये बताया गया है क्या कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं और फैक्ट्री की डेफिनेशन में अगर वो आते हैं तो वो क्या है? इंक्लूड होंगे। डिफाइंड अंडर सेक्शन 2M। यहाँ पर सेक्शन आ गया, फैक्ट्री को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2M ऑफ द एक्ट। Unless otherwise provided, it also applicable to factories belonging to central state government section 116. I hope guys आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। Now the next point is the Factories Act 1948 extended to whole India and came into effect। कब आया था ये? From 1/4/1949। तो गाइज यहाँ पर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की है कि किस तरीके से एक फैक्ट्री में क्या रेगुलेट किया जाता है, क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है और ये कहाँ तक एक्सटेंड है, ये सारी बातें की गई हैं यहाँ पर।
तो मैंने बताया जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में देखा जाए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि वर्क एनवायरनमेंट को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर काम किया जाता है। ओके, और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इंश्योर करनी होती है उनकी सेफ्टी मेजर्स एंड प्रमोट करना होता है हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स को। क्या ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं वुमेन्स एंड यंग पर्सन्स को? यस, इनके लिए सेपरेट प्रोविजंस बनाए जाते हैं वेजेस के लिए एंड लीव के लिए, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ओके गाइज, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। अब आती है एक्सटेंडेड, कहाँ तक है ये? क्या जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड होगा? हाँ जी हाँ, जम्मू कश्मीर इंक्लूड होगा। और ये किस चीज़ को कवर करता है? ये कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट्स को, यानी कि आपकी जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है सेक्शन 2M में ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एस्टेब्लिशमेंट को लिया जाएगा। ओके, एंड फैक्ट्री जो बिलोंगिंग होगी किसके? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, सेक्शन 116 में बताया गया है। और ये फैक्ट्री एक्ट जो है एक्सटेंड तो है होल ऑफ इंडिया। एंड कब आया था ये? केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1949 में। तो ये है इसका समराइज कॉन्सेप्ट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए विद इन 5 to 10 मिनट्स ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब आते हैं हम अपने एमसीक्यूज के पास। एमसीक्यूज देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर 10 एमसीक्यूज बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा जो भी मैंने यहाँ पर बताई अभी सारी ये बातें। ओके गाइज, तो बड़े ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना, अभी आप वीडियो को पूरी देखते रहना बस। गाइज, इंट्रोडक्शन के बेस पर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पुट किए हैं। 10 मिनिमम क्वेश्चंस हैं और देखेंगे क्या हमने जो पढ़ा वो एमसीक्यूज के थ्रू किस तरीके से पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से समझना इस बात को। देखिए फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो क्या कहता है? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इनेक्टेड टू रेगुलेट द डैश इन द फैक्ट्रीज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्किंग कंडीशन को देखा जाता है, इसलिए ये बनाया गया था कि फैक्ट्री एक्ट सही जवाब है यहाँ पर। अगर फिर भी आपको डाउट है कि आपका आंसर गलत है, चलिए चेक कर लेते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है क्या? द फैक्ट्री एक्ट 1948 एनेक्टेड टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन। जी हाँ, वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही थी, तो बिल्कुल सही जवाब था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। चलिए गाइस दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं क्या कहता है। इन शॉर्ट द एक्ट इज मेंट टू प्रोवाइड डैश टू द वर्कर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि वर्कर्स को क्या प्रोवाइड करवाता है। जी हाँ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। आप अपनी बुक में जाकर देखिए कि इस पॉइंट में प्रोटेक्शन ही है या नहीं। चलिए, यही है फायदा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करने का, हर एक पॉइंट क्लियर होते जाता है। सो इस थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज टू इंश्योर एडुकेट डैश मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बट यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर आएगा आपका सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए किस तरीके से इंट्रोडक्शन से ये भी एक क्वेश्चन बनकर आया है। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, द एक्ट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसी तरीके से सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, देखिए क्या है। द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यस, कितनी आसानी से ये आंसर मेरे टंग पर आ गया, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी। एंड कवर्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही आंसर है इसका। 6 पॉइंट देखते हैं जल्दी से। द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। जी हाँ, अंडर सेक्शन किसमें? 2M। जी हाँ, 2M में डिफाइन किया गया है ये फैक्ट्री को। बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया और 10 एमसीक्यूज आपके सामने आ गया। देखिए गाइस, यहाँ पर 7th क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज मैच द करेक्ट आंसर्स। मैच करना है आपको करेक्ट आंसर से। फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट क्या है? द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्ट में आया था? आई नो डेट आपको याद है, 1/4/1949। जी हाँ, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा विच इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपको इससे मैच कर देना है। पेपर में ऐसे मत करना, ABC लिखा हुआ आता है उसको पुट कर देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री डिफाइंड, किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? अभी अभी जस्ट मैंने नाम लिया था उस सेक्शन का। जी हाँ, अंडर सेक्शन 2M। नहीं, बिल्कुल नहीं, अंडर सेक्शन 2M। जी हाँ, बिल्कुल यही वाला था हमारे पास आंसर। क्या?
सेक्शन 2M में डिफाइन किया गया है क्या, फैक्ट्री की डेफिनेशन को। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके MCQs के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा अच्छे से क्वेश्चन क्या है। कोई समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए मुझे, और किस टाइप के MCQs चाहते हैं आप, और किस चैप्टर से चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो गाइज यहाँ पर 8th क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही था, यानी कि आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी देखिए, ये तरीका है क्वेश्चन निकालने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फैक्ट्रीज एक्ट कौन सा है, 1948 है, 1950 है, 1949 है, 1850 है। देखिए यहाँ पर 1949 पर मत करना बिल्कुल भी, बिकॉज कौन सा आंसर है, 1948। यहाँ पर तो आपका जो है इफेक्टेबल हुआ था, तो ध्यान रखना ये बात, आपका जो फैक्ट्री एक्ट है वो क्या है, 1948। लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना इसको। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, समझते हैं जरा। दिस एक्ट प्रोटेक्ट टू द वर्कर्स फ्रॉम बीइंग डैश बाय द ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। ये एक्ट किससे प्रोटेक्ट करता है, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है बाय द ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, एक्सप्लॉयटेशन से, यानी कि बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द ग्रीडी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो गाइज यहाँ पर आपके एक इंट्रोडक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल बेस, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को लिया, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन एक परफेक्ट पढ़ो, तो इसे ही कहते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस स्टडी। एक इंट्रोडक्शन लिया हमने, हर एक पॉइंट्स को पढ़ा, और उन पॉइंट्स के हमने नोट्स के फॉर्म में लिखा भी, और हमने क्या किया, MCQs के क्वेश्चंस को देखा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो वैसे आने वाली वीडियोस भी कुछ इसी तरीके से होने वाली हैं। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स तक को भी शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि ये MCQs उन तक भी पहुँचे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ऐसा क्या पूछा जाता है एग्जाम में जो कि हम समझ सकें। तो वैसे ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, और फ्री में वीडियोज़ मिल रहे हैं, फ्री में नोट्स मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो वैसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल द बेस्ट।